नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अरे यार, फाइल ही डाउनलोड नहीं हो रही थी। फाइल ही अटकी पड़ी है। 21 दिन और 12 घंटे बता रही थी कि अपलोड होगी। हमने कहा ठीक है, हो गया काम फिर तो। चलिए भाई, शुरू करें फिर। तो भैया, कहानी कुछ ऐसी है कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अमीन्स। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। और बताइए कैसी चल रही तैयारी? पीवाईक्यूज आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है। लास्ट टाइम पे जो करवाए थे उसका रिवीजन भी कर लिया होगा और बहुत बढ़िया से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और अगले चैप्टर में हम आ चुके हैं और आज का चैप्टर है हमारा अमीन्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और भैया, कहानी ऐसी है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए जरा। जैसे क्लासिफिकेशन में मैं बात करूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन क्या होती है, मुझे बताइए। 1 डिग्री अमीन क्या होती है? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ठीक है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक कार्बन है तो 1 डिग्री। 2 डिग्री किसे कहेंगे? नाइट्रोजन से कनेक्टेड 2 कार्बन होंगे तो 2 डिग्री। और 3 डिग्री किसे कहेंगे? नाइट्रोजन से कनेक्टेड 3 कार्बन होंगे तो उसको बेटा 3 डिग्री कहेंगे। क्लियर है एकदम? ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मेरे को जरा बताना, मेरे को जरा बताना, तो ये और ये कौन कौन सी अमीन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख दो यहां पर फटाक से, फटाक से लिख दीजिए। लिख सकते हो आप, ये बहुत आसान है ना? बहुत आसान है, लिख सकते हो आप। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आराम से लिख सकते हो। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन चेक कर लो और बता दो, फटाफट से बताओ। जल्दी से पहला है और पहला से जल्दी। आया? ये क्या है देखो, नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, यहां एक और एक 2 कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, और यहां 1, 2 और 3 कनेक्टेड है तो 3 डिग्री होगा। क्लियर है एकदम? सिंपल है ना? चले आगे। चलिए आइए। अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और ये वाली रिएक्शन वैसे बीच में आपने सीक्वेंस में पढ़ रखी थी, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि भाई साहब अगर नाइट्रो कंपाउंड है, मान लो मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, मुझे रिड्यूस करना है इसको, तो कैसे रिड्यूस करेंगे बताइए? आप यहां मेटल एसिड ले लो, आप यहां मेटल एसिड में आयरन HCl ले लो, और आप यहां H2 कैटलिस्ट ले लो, है ना? H2PD इथेनॉल वगैरह दे रखा होगा यहां। तो ये तीनों ही रिड्यूस करते हैं और NO2 को कन्वर्ट करते हैं किसमें? NH2 में। भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। सही बात है ना? क्यों भाई? और इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा होता है? FeHCl जो है वो बेस्ट मेथड होता है। ऐसा इसलिए मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके FeCl2 और हाइड्रोजन देते हैं, और हाइड्रोजन तो रिड्यूस करने के काम आ गया, इसको NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ये जो FeCl2 है, इसमें पानी डाल करके तुम बना सकते हो HCl। देखो ये FeH होल ट्वाइस और HCl दे देगा, और HCl दे देगा, यानी कि ये दोबारा से यहां जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना, यानी कि कम अमाउंट में भी काम हो जाएगा। ठीक है अनिकेत जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सुन लो भैया, Fe प्लस HCl आपने लिया, FeCl2 बना और H2 निकल गई, H2 से इसने रिडक्शन कर दिया, और यहां पानी डाल करके तुम इसको हाइड्रोलाइज करके HCl प्राप्त कर सकते हो, और HCl का कम अमाउंट भी काम आ जाएगा। पहले भी मैं इसको एक बार बता चुका हूं इस रिएक्शन को, कोई बात नहीं, एक बार फिर लिख लेंगे।
तो HCl के कम अमाउंट में काम हो जाएगा, क्योंकि यहां से HCl प्रोड्यूस हुआ, वहां यूज कर लिया दोबारा से। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये आपके सीक्वेंस में बहुत यूज होती है। ठीक है, लिख लो इसको फटाक से, तुरंत से पहले लिख लें। लिख लो तो सूचित कर देना। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा और आप उसका जवाब दोगे। हो गया? चलिए, अब मैं आपको एक सवाल लिख के दे रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। तो सवाल कुछ ऐसा है कि भाई साहब 1 2 3 4 5 6 इसकी रिएक्शन कराओ Cr2O3 और Al2O3 के साथ हीट करा दो, ए बना लो, और इस ए की रिएक्शन कराओ कंसंट्रेटेड HNO3 बी बना लो, और इस बी की रिएक्शन कराओ H2PD इथेनॉल, वही H2 कैटलिस्ट ही है ना, सी बनाओ। दूसरा सवाल, फिनॉल का कराओ जिंक डस्ट, ए बनाइए, और ए का कराइए अंकल आप NO2BF4, बी बनाइए, और इसका कराइए FeHCl, सी बनाइए। और तीसरा, बेंजोइक एसिड का कराइए सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ए बनाइए, इसका कराइए N2O5, बी बनाइए, और कराइए SnHCl, सी बनाइए। 3 सवाल करिए जरा, 3 सवाल करिए जरा, 3 सवाल। क्या दिखेगा आपको बताइएगा, कुछ कुछ अच्छा दिखेगा। आप 1 मिनट लीजिए और सवाल कीजिए। आया कुछ? कह रहे सारे आंसर सेम है। हो गया? एकदम सही कह रहे हो। डन। पहले वाली एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है ना, Cr2O3 L2O3 क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये बना लेगा 6 की रिंग बेंजीन। अब ये क्या करेगा, नाइट्रेशन, NO2+ देगा तो नाइट्रोबेंजीन। अब H2PD कैटलिस्ट आ गया, H2PD इथेनॉल में ये दे देता है PHNH2, एनिलीन बना लेगा। सही है। जिंक डस्ट कराओगे तब भी ये बेंजीन बनाएगा, क्यों, ZNO निकाल देगा। और ये मैंने एक नया ऐसे लिख दिया रिएजेंट, तो NO2BF4 में एक्चुअल में NO2+ और BF4- होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नाइट्रोबेंजीन ही बनेगा। और FeHCl
PHNH2। ठीक है, अगला, ये जब डी कार्बोक्सिलेट करेगा तो बेंजीन बना देगा, और ये N2O5 एग्जिस्ट करता है NO2 प्लस और NO3 माइनस नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में। N2O5 नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो NO2 प्लस यहां क्या कर देगा, ESR लगा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसका काम है यहां पर NO2 प्लस का, और SnHCl रिड्यूस कर देगा। सही है, एलिन बन जाएगा। ठीक, ये कहानी है। कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 तो बहुत बार याद कर रखा है तुमने, उसकी जगह मैं ये दे दूं तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि NO2 प्लस BF4 माइनस और N2O5 NO2 प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ठीक है, कह रहे अकेले अकेले खा रहे हो। चाय पी रहा था मैंने कहा जब तक तुम सवाल करोगे चाय पी लूं, लो तुम भी पी लो, ऐसी क्या बात है, तुम भी पी लो। वाह यार, मजा आ गया। चले आगे, चले आगे। डन, क्लियर है बेटा, ये कैटलिस्ट है। नाइट्रोबेंजीन से अगर एनिलीन बनाना है तो H2 कैटलिस्ट के साथ इथेनॉल डालते हैं ताकि ये इसके रिडक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, ये रिडक्शन को प्रेफर करवाता है। याद करो जरा एक बार, आप डाइजोनियम में भी इथेनॉल लेते हो, इथेनॉल अपने आप को एसिडल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करके रिडक्शन कर सकता है ना। ठीक है, तो इथेनॉल रिडक्शन को प्रमोट करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं अमोनोलाइसिस, ये आप पढ़ चुके हैं SN2 रिएक्शन। याद दिलाऊं मैं आपको, लो याद करिएगा। अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं अल्काइल हैलाइड के साथ, याद करो वो दिन आपको एक टेबल बनवाई थी, और यहां अल्काइल हैलाइड आपको 1 डिग्री दिया जाएगा, और 1 डिग्री दिया जाएगा इसलिए SN2 रिएक्शन हो रही है ना। ये हमेशा आपको 1 डिग्री मिलेगा, ऑलवेज 1 डिग्री। ठीक है, तो RX जो होता है वो 1 डिग्री ही होता है यहां। तो अमोनिया RX के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर का SN2 अटैक करवाएगा, तो ये मिलेगा ऐसा RNH3+, और क्या निकल गया, X माइनस निकल गया। अब ये जो X माइनस निकल गया है ना, ये यहां से H प्लस को निकालेगा और ये बना लेगा RNH2 प्लस HX। तो आपको करना क्या है, कोई रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, सीधे सीधे HX निकालते जाओ। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, सीधे सीधे HX निकालते जाओ। जैसे मान लो मैं आपको सवाल दूं, अमोनिया इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं, RX के साथ आप A बनाइए, फिर मैं रिएक्शन करवा दूं इसकी RX के साथ B बनाइए, फिर मैं रिएक्शन करा दूं RX के साथ C बनाइए, और फिर मैं रिएक्शन करा दूं RX के साथ तो D बनाइए। बना पाएंगे आप? देखिए जरा, अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन RX से करवाऊंगा तो X और H यानी कि HX निकल जाएगा, तो A तो तुमने बना लिया, ये रहा RNH2। अब बताओ आगे क्या होगा, बता सकते हो आप? बताओ, सोचो। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो X और H फिर निकलेगा, तो ये बना लेगा R2NH। फिर ये रिएक्शन करेगा, X और H फिर निकलेगा, ये बना लेगा R3N। ये मैकेनिज्म लिख दी मैंने ऊपर, SN2 है ये। ठीक है, और ये इसके साथ करेगा तो अब तो H बचा ही नहीं, तो पता है क्या होगा, ये अटैक करके यहीं रुक जाएगा और ये बना लेगा क्या, R4N प्लस और X माइनस। ऐसा इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो आप अमोनिया से 1 डिग्री अमीन भी बना सकते हो, 2 डिग्री भी बना सकते हो, 3 डिग्री भी बना सकते हो, 4 डिग्री भी बना सकते हो। इसको अमोनोलाइसिस या अल्काइलेशन भी बोल सकते हो, अल्काइलेशन भी कह सकते हो आप इसको। देखो आप, अल्काइल ग्रुप आता जा रहा है। ठीक है,
नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, लिख लीजिए भाई। डन। चले आगे, चला जाए, पक्का। अब यहां पर एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, क्या, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए ये क्या है। ये अमोनिया बेस है और एच एसिड है। अमोनिया बेस है, एच क्या है, एसिड है। तो ये एक्चुअल में हमने यहां दिखा तो दिया बनाने के लिए, लेकिन अगर मुझे इसको आइसोलेट करना है, ठीक है, इस अमीन को आइसोलेट करना, फ्री अमीन्स चाहिए, तो मुझे इसको ट्रीट कराना होगा NaOH के साथ। और एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है ऐसे, RNH3 प्लस और X माइनस। तो मैं बेस डाल करके अमीन रिकवर कर सकता हूं यहां से। तो ये बनाएगा, देखो RNH3 प्लस X माइनस लिखा हुआ है, तो Na तो चला जाएगा X के साथ, तो NaX बना लेगा, और OH माइनस H प्लस निकाल के पानी बना लेगा, और RNH2 आपको अब मिल जाएगी। ये तो ये आपको फ्री मिल गई। यहां पर फ्री नहीं मिलेगी, ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगी। समझ गए बात? यहां पर ये एक्चुअल में सॉल्ट के फॉर्म में रहेगी, क्योंकि ये बेस एसिड है, तो मिक्सचर कैसा दिखेगा, ऐसा। तो NaOH डाल करके आप अमीन को रिकवर करोगे यहां से। क्लियर है? समझे ये वाली बात क्या है, कि अगर कोई आपसे पूछे कि जब मैं अमोनिया की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराऊंगा तो क्या मुझे अमीन मिलेगी या मिक्सचर ऑफ एसिड के साथ, एसिड बेस मिक्सचर मिलेगा उसमें, तो आपका एसिड बेस मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, मतलब सॉल्ट मिलेगा एक तरीके से। ठीक है, और सॉल्ट मिलेगा तो सॉल्ट को रिकवर करना है आपको, सॉल्ट से अमीन को रिकवर करना है, तो NaOH डाल दो ताकि ये RNH2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है। दीपा कह रही है सर अगर एक्सेस अमोनिया दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। बेटा एक्सेस अमोनिया दिया हुआ है तो एक्सेस में ये बनेगा, अगर अमोनिया एक्सेस है तो एक्सेस में ये बनेगा, लेकिन अगर RX एक्सेस में है तो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर अमोनिया एक्सेस में है, ये आपका 1 मोल है, और ये एक्सेस में है, तो ये बनेगा RNH3 प्लस। ठीक है, लेकिन अगर RX एक्सेस में हुआ तो चलती जाएगी रिएक्शन एंड तक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वार्टरनरी पे जाके रुकेगी। चलिए आगे चलते हैं, इसके कुछ सवाल कर लीजिए, आइए। चलिए कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये कर लीजिए इस रिएक्शन पर बेस्ड। ट्राई करें जरा एक बार, ट्राई करें, ट्राई। चलिए 1 मिनट लीजिए और सोचिए जरा। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl। बोलिए, इथेनॉलिक तो मीडियम के लिए दिया जाता है ना, कि इथेनॉलिक मीडियम में रिएक्शन हो जाती है, बाकी अमोनिया के C2H5Cl से कराओ। अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमीन्स ऑफ फॉर्म्ड विद 2 moles ऑफ CH3Cl। बोलो, पीछे वाला लिखा नहीं था क्या? क्या बात कर रहे तुम? लो लिख लो। बनाया कुछ? क्यों जी, बनाया कुछ? चलिए बताइए जरा पहले वाला, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद C2H। बहुत आसान है यार। अरे अंकल इससे आसान क्या मिलेगा यार
कई रिएक्शन तो इतनी आसान होती है कि कभी कभी शक हो जाता है कि अच्छा इतना आसान कैसे हो सकता है जीवन, है ना। Cl और H उड़ा दीजिए तो C2H5NH2 आ जाएगा, SN2 रिएक्शन। सही है। अगला, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। इसका पहले अमोनोलाइसिस करा। अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो क्या बनेगा, यहां से Cl यहां से H, तो ये बन जाएगा ऐसा। ये हो गया भाई साहब अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। बताओ, इसके बाद 2 मोल के साथ रिएक्शन करा दो। 2 मोल के साथ कराओगे तो दोनों H निकलेंगे, दोनों Cl निकलेंगे, तो ये बना लेगा PHCH2 N। यम्मी यम्मी, 2 मिथाइल आ जाएंगे। देखो चेक कर लो जरा। देखो पहले क्या होगा, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया, एंड रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म्ड। ये जो अमीन बना ना उसकी रिएक्शन करा 2 मोल CH3Cl के साथ, तो 3 डिग्री अमीन बनेगा। 3 डिग्री अमीन बनेगा। 3 डिग्री अमीन बनेगा। 3 डिग्री अमीन बनेगा। क्या ये बात सही है? यही बनाया था। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन थोड़ी करेगा ये वाली, SN2 रिएक्शन क्लोरोबेंजीन थोड़ी करता है भैया। अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए जरा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन जब तुम कराओगे तो साइनाइड के रिडक्शन में दोनों बॉन्ड टूटते हैं। देखो रिडक्शन हाइड्रोजन से होता है, तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। पहला बॉन्ड टूटेगा HH से और दूसरा बॉन्ड टूटेगा HH से, तो ये क्या बनाएगा, RCH2 और NH2। अब ये काम कौन कौन कर सकता है? ये काम कर सकता है LAH, ये काम कर सकता है H2 कैटलिस्ट, और ये काम कर सकता है एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो ये मेटल प्लस एसिड टाइप की रिएक्शन देकर के H2 दे देगा। ये सब हाइड्रोजन देते हैं, आप जानते हो। तो पाई बॉन्ड तोड़ना है H और H से, तो RCH2NH2 यहां पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। सवाल करेंगे, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन कराइए KCN के साथ, A बनाइए, और इसका कराइए LAH, B बनाइए। दूसरा सवाल, PHCH2Br, NaCN, A बनाइए, H2Ni, B बनाइए। तीसरा सवाल, I, KCN, A बनाइए, और NaHg अल्कोहल, B बनाइए। ये 3 सवाल करिए, बहुत आसान है। बताइए जरा क्या होने वाला है। ट्राई करें जरा आप इसको 1-1.5 मिनट के अंदर। बेटा डाइवाल H से अमीन नहीं बनेगा रे, डाइवाल H से तो एल्डिहाइड बनेगा RCN से। हो जाए तो सूचित कर देना अंकल।
कभी कभी मेरे दिल में हो गया डन पक्का। वाह 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 वाह। आइए देखिए, ये Cn माइनस SN2 कर देगा NaCN में और KCN में Cn जुड़ता है, ये आ जाएगा इथाइल साइनाइड और LAH में साइनाइड रिड्यूस हो जाएगा अमीन में, तो प्रोपाइल अमीन बन जाएगी। देखिए साइनाइड का कार्बन जो है वो भी अमीन बना लेगा जी, हाँ मतलब CH2NH2 बन जाएगा। यहां आ जाएगा PH CH2CN और Cn जो है वो रिड्यूस हो जाएगा CH2, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो कार्बन बढ़ाने के लिए भी काम कर सकता है ना। KCN क्या करेगा, ऐसा 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 ऐसा, देखिए यहां आ जाएगा Cn और साइनाइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2 में, तो ऐसा दिखेगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा CH2 वाला। क्लियर, ठीक आहे, समझे खेल। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड से क्या बनता है, आपका बनता है अमीन। अब मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं, इस अमीन को क्या मैं 1 डिग्री अमीन कह सकता हूं? जी हां, तो साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन बनता है, साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन बनता है। अब चलते हैं आगे, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा? रिंग एक्सपांसन जैसी बातें थोड़ी होगी, कैसे पागल लोग हैं भाई, SN2 में काय का रिंग एक्सपांसन। ठीक है, लिख लिया हो तो बताओ, सूचित करो, फिर आगे चले। लिख लिया हो तो बताइए। आइसोसाइनाइड के रिडक्शन पे चलेंगे अब, साइनाइड से तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। आइए अपन चलते हैं आइसोसाइनाइड की बातें करते हैं। बताओ, सूचित कर दो फटाफट से, चलूं आगे? क्यों भाई, आगे बढ़ूं क्या? आइए, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, यह है R सिंगल N ट्रिपल C प्लस और माइनस, ऐसा RNC है ये। तो यहां जब तुम रिडक्शन करोगे, यहां जब तुम रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन यहां LAH आपको मिलेगा, रिडक्शन में LiAlH4 या LAH दिखेगा आपको, है ना। तो LAH जब इसको रिड्यूस करेगा तो मुझे बताइए, जब CN था तो CH2NH2 बन रहा है, NC था, तो जब ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे आप H और H से तो कैसा दिखने वाला है तुमको? मैं एक काम करता हूं, इसके दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ करके मैं बना सकता हूं RNH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन। तो आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमीन बनता है। आप इसको दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखा सकते हो कि सर RN ट्रिपल बॉन्ड ये प्लस है, ये C के पास नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं इसको पहले H दे देता हूं, ठीक, और मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा देता हूं ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, तो आपको कुछ ऐसा दिखना थोड़ा पसंद आएगा, ऐसा, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, मैं यहां प्लस बना सकता हूं और H माइनस यहां पर H लगा देगा और उसके बाद एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा H और H से, ठीक है। मैकेनिज्म काम की नहीं है इसलिए डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, ठीक। तो ये कहानी है, RNC से क्या बन जाता है, RNHCH3, यानी कि एक 2 डिग्री अमीन यहां पर बनती है। सवालों में कैसा दिख सकता है आपको? सवालों में ऐसा मिल सकता है कि भाई साहब आपने इसकी रिएक्शन कराई AgCN के साथ, A बना लिया और LH करा दिया, ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। LH में पानी होता ही है, ठीक है, LH में पानी तो होता ही है साथ में, ठीक है। 2 डिग्री अमीन बना देना, बता दो जरा क्या बनेगा। AgCN क्या करेगा इसका, बताओ। AgCN इसका क्या करेगा, बोलो। AgCN में नाइट्रोजन से अटैक होता है SN2,
तो Br हट के NC लगेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक। और NC कन्वर्ट हो जाएगा NHCH3 में, 2 डिग्री अमीन बन जाएगी। ये कहानी है, 2 डिग्री अमीन बन जाएगी बस, और क्या। ठीक है, ये है। एक बच्चा बहुत देर से तड़प रहा है भाई, एक बच्चा बहुत देर से तड़प रहा है, कह रहा है सर H2NI में बेंजीन रिड्यूस नहीं होगी। नहीं होगी, जब तक यहां हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ना लिखा हो तब तक बेंजीन रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए ये नोट कर लीजिए फटाफट से, और लिख लो तो बता देना। लिख लो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। डन, डन 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 डन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलता हूं। अमाइड का रिडक्शन, इसमें LAH दिखेगा आपको, और अमाइड का रिडक्शन जब होता है तो भैया अमीन बनता है। अमाइड के रिडक्शन से क्या बन जाता है? अमीन बन जाता है। तो यहां तुम्हें मिलेगा LAH, ठीक है। LAH में पानी तो होता ही है साथ में, है ना, ऐसे लिख देंगे LAH और वाटर, बात तो बराबर ही है ना। पानी होता है, नहीं लिखा तब भी लेना। ये दोनों बॉन्ड तोड़ देगा H और H से, तो C डबल बॉन्ड वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH2 में। तो LiAlH4 अमीन बना देता है अमाइड से, ठीक है। अमीन, ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं LiLH4 में। सवाल देखिएगा जरा, LAH पानी नहीं भी लिखा तब भी आप बता सकते हैं। दूसरा सवाल, PHCOH, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट करा देंगे, A बना लेंगे, और इससे A का B बना लेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। किसी को अगर इसकी मैकेनिज्म बनानी हो तो बना सकते हो, मैंने आपको इस टाइप की मैकेनिज्म बता रखी है, आपकी इच्छा है। अगर किसी को मैकेनिज्म बनानी है तो बना सकते हो, भैया LiLH4H- देता होगा, सही बात है, यहां अटैक करेगा और इस O- को पानी से H मिल जाएगा, ऐसा दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक। और अब ये यहां से पानी निकाल देगा। भाई एक ही कार्बन पे OH और 2 OH अनस्टेबल होते हैं ना, वैसे ही OH NH2 भी अनस्टेबल होते हैं, तो ये OH और ये H निकाल देगा, तो ये बना लेगा R CH डबल बॉन्ड NH, और अब LiLH4 में फिर से H- आएगा, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये ऐसा दिखेगा R CH2 NH- और NH- को LiLH4 के साथ पानी तो होता ही है, तो H+ मिल जाएगा। इस तरीके से बनता है। पहले H- का अटैक यहां पर O- बनेगा, उसको H मिल जाएगा, पानी तो रहते ही, H+ देता है। एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वैसे ही एक OH एक NH2 भी अनस्टेबल होता है, पानी निकल जाएगा OH और H से, तो क्या बना लेगा? इमीन बना लेगा, इमीन, और इमीन का रिडक्शन हो जाएगा अमीन में, ठीक है। काम की नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, जबरदस्ती क्यों इकट्ठा करना दिमाग में ये सब चीजें। तो C डबल बॉन्ड होके पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए बताइए क्या होने वाला है। C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2, और यहां क्या होगा? अमोनिया के साथ पहले बन जाएगा सॉल्ट, है ना, ये बनेगा सॉल्ट, और फिर ये पानी निकाल के बना लेगा अमाइड, और अमाइड का LAH करवाओगे तो C डबल बॉन्डो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, तो PHCH2 NH2 बन जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर
एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें क्लेमेंसन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते क्यों? क्योंकि क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में होता है और NH2 एक बेस है, तो बेस एसिड के साथ NH3 प्लस बना के रुक जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? एक कह रहा है कि सर RNC को H2 कैटलिस्ट रिड्यूस कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपको LH दिखेगा। H2 कैटलिस्ट भी कर सकता है ना, LH आपको दिखता है इसलिए दिखने वाला लिखवाया है ना। तो ये भी करता है RNC को। साइनाइड को जो काम करते हैं वो आइसोसाइनाइड पे भी काम करते हैं, मतलब जो रिएजेंट साइनाइड के वो आइसोसाइनाइड के भी होंगे। ठीक है, ठीक आहे। एक कह रहा है सर वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर इसलिए नहीं होगी क्योंकि H प्लस निकल के एनायन बन जाएगा, अमाइड जो है वो इसका एनायन रेजोनेंस में स्टेबल होकर घूमता रहेगा, इसलिए वोल्फ किस्नर भी नहीं होगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक दो रिएक्शन कवर करके फिर सवाल कर लेते हैं। दो रिएक्शन और बची है, उसको कंप्लीट करके सवाल कर लेते हैं फिर, है ना। चलिए भाई, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। आसान रिएक्शन है लेकिन एक बार देख लो। ठीक है, आसान रिएक्शन, एक बार देख लो इसको। ठीक है, छोटी छोटी सी रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है, आपको कुछ ऐसा दिखता है, थैलीमाइड मिलेगा, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। इसका नाम है थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन करवा रहे होगे आप। नंबर 1, बेस के साथ NaOH या KOH ले लो आप। नंबर 2, अल्काइल हैलाइड के साथ, और ये 1 डिग्री प्रेफर करते हैं यहां पर। और नंबर 3, अगेन NaOH लेते हो। पहली बार का NaOH काम आता है बेस के तरीके से, और तीसरी बार जो सेकंड टाइम लिखा हुआ 3rd नंबर पे, वो काम आता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की तरीके से। ठीक है, कैसे होता है आइए अब हम देखते हैं, मैकेनिज्म भी देखनी इसकी। मैं पहले आंसर बना देता हूं। इसका आंसर बनता है RNH2, 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक है ना, और साथ में बनता है सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। तो आइए इस पूरे जानकारी को जो लिखी है बोर्ड पर मैकेनिज्म के रास्ते समझते हैं। मैकेनिज्म के रास्ते समझते हैं। डीएम बहुत आसान है, जो अल्काइल हैलाइड है उसी की अमीन बना दो। देखो, अल्काइल हैलाइड से अमीन बन रहा है ना, तो X हटाओ NH2 लगाओ। तो जो भी अल्काइल हैलाइड दिया है, मान लो CH3Cl दिया है, आंसर क्या आएगा? CH3NH2। मान लो दिया है CH3CH2Br, आंसर आएगा CH3CH2NH2। ठीक है, तो आंसर निकालना आसान है। समझ लेते हैं इसको पूरी डिटेल मैकेनिज्म से। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं। नोट कर लीजिए, फिर मैकेनिज्म शुरू करते हैं। NaOH को 2 बार लिखा है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी 2 बार जरूरत पड़ती है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, दे रखी है, NCERT में भी दे रखी मैकेनिज्म। लिख लो पहले। Na की जगह K भी ले सकते हो, है ना, NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, देखिए जरा, आइए इसकी मैकेनिज्म हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले जो थैलीमाइड है वो एसिड की तरह काम करता है, और आपने जो Na या K ले लो वहां पर, NaOH या KOH, तो वो क्या देगा आपको बताओ? NaOH क्या देगा आपको? Na प्लस देगा भाई साहब, और क्या देगा? OH माइनस। और OH माइनस एक बेस है, बेस का काम क्या है? एसिड। बेस को एसिड पसंद है, सही बात है, बेस को एसिड पसंद है, तो OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे।
ठीक, ऐसा दिखेगा ये, एन पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जहां जहां माइनस है वहां वहां तुम Na प्लस तो चिपका ही सकते हो, Na या K, है ना। तो OH माइनस ने क्या करा, H प्लस निकाला, तो पहली रिएक्शन कौन सी हुई, एसिड बेस रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी हुई भैया, एसिड बेस रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर है, बहुत आसान है। तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, लिखना है, बिल्कुल लिखना है इसको। और अब तुम क्या कराओगे, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, SN2। RX जो है वो आपको 1 डिग्री ही दिया जाएगा यहां पर, है ना। तो ये जो N नेगेटिव है, ये N नेगेटिव इस R पर अटैक करके इस X को भगा देगा और ये बना लेगा N अल्काइलेटेड थैलिमाइड। देखिए ये दिख रहा है ऐसा, ये इसका नाम हो जाएगा N, ऊपर लिख देता हूं, N अल्काइलेटेड, नाइट्रोजन पे लगा है ना, नाइट्रोजन पर R लगा है, तो N अल्काइलेटेड थैलिमाइड। ठीक है, N अल्काइलेटेड थैलिमाइड। ठीक, और अब इसके बाद अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैसे करवाते हैं आप जानते हो, अमाइड हो चाहे अमीन हो, सॉरी अमाइड हो चाहे कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो। मान लो NaOH आया तो हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको H और इसको ONA दे देंगे, और ये बॉन्ड टूटेगा, इसको H और इसको ONA दे देंगे, ऐसे दिखाते हैं अपन। तो ये क्या बना लेगा, देखिए इसने बना लिया है थैलिक एसिड का सॉल्ट, यही बनाया था हमने, और इसने बना लिया है RnH2। आप दोनों Na की जगह दोनों जगह K ले लो, एक जगह Na एक जगह K ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है ना, मतलब बीच के स्टेप में क्या बन रहा है, तो एन अल्काइलेटेड थैलिमाइड बन रहा है। आपसे ये पूछ लेंगे कि एन अल्काइलेटेड थैलिमाइड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, पाई बॉन्ड कितने हैं, है ना, इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 3 पाई बॉन्ड यहां, एक रिंग यहां, 4 5 6 और एक रिंग 7, समझे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सोचो जरा इसकी, एक पाई की एक डी होती है, एक रिंग की एक होती है, तो 1 2, ये रिंग हो गई 3 और 4 यहां 7। पाई बॉन्ड पूछ ले तो 3 4 5, ठीक है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो 10, समझे। एक बच्चा कह रहा है कि सर एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बना सकते, बेटा पूछने से पहले खुद दिमाग पे जोर डालो। आपने अपने दिमाग को जो ठंडे बस्ते में डाल रखा है, थोड़ा सा दिमाग से काम करवाओ ना। अगर यहां SN2 रिएक्शन हो रही है, तुम कह रहे हो एरोमेटिक क्यों नहीं बन रही है, तो खुद से सोचोगे तो भी जवाब मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर PHX ले लेता मान लो, तो मुझे बताइए इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये तो रिएक्शन देता ही नहीं है। मतलब जो SN2 नहीं देगा वो गैब्रियल थैलेमाइड भी नहीं देगा, समझे। जो SN2 नहीं देगा वो गैब्रियल थैलेमाइड भी नहीं देगा, सही बात है। ठीक है, ठीक है। ईशान जी कह रहे हैं सर थैलेमाइड कैसे बना, थैलेमाइड दिया जाएगा, बना नहीं है, दिया जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको सीक्वेंशियल सवाल दिया जाए कि भाई साहब ऐसा कुछ कर दें, यहां पर ऐसा कुछ कर दें कि भाई साहब अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करा दिया, याद करो आप, चलो वो मैं सवाल बना के दे दूंगा आपको, तो वो तुम्हें सीक्वेंस से पूछ सकते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड तो थैलेमाइड से स्टार्ट ही होता है, ठीक है, ये बनवा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए ये मैकेनिज्म नोट कर लीजिए, पूरी इंपॉर्टेंट है ये। हो जाए तो बता देना।
क्या कहते हो, जल्दी बता दो। ना जाने कैसा एहसास है। चले, एनिलीन नहीं बना पाओगे यार, कैसे? कौन है ये? कहाँ हेलीकॉप्टर लेके चले गए थे अभी, मैं बता रहा था जब। एनिलीन कैसे बन जाएगा, पगला गया होगा। चलिए भाई, डीएम सीधा सीधा यार। आप मेरे से अगर डीएम पूछना चाहेंगे तो भैया आर एक्स का एक्स हटेगा, NH2 आएगा, और क्या होगा बताइए। इतना आसान तो डीएम है इसका। आइए 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 आइए। चलिए भाई देखिए, सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल देखिए। जे रहा थैलीमाइड, इसकी रिएक्शन कराइए। नंबर 1 KOH, नंबर 2 CH3CH2 और नंबर 3 NaOH। बताइए ए सॉल्ट क्या बनेगा प्लस बी क्या बनेगा। दूसरा सवाल इन द फॉर्म ऑफ PSS आ रहा है आपके सामने। इस तरीके से सवाल बन सकता है, यो 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 में। इसकी रिएक्शन करा रहे होगे KMNO4KOH के साथ, हीट करा रहे होगे, देन H3O प्लस एसिडिफाई करा रहे होगे, ए बनेगा। और इसकी रिएक्शन करवाओगे आप एक्सेस अमोनिया के साथ, स्ट्रॉन्ग हीट, एकदम जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हीट, तो बी बन जाएगा। और बी का तुम कराओगे नंबर 1 KOH, नंबर 2 PHCH2Br और नंबर 3 NaOH। तो यहां बनेगा सी सॉल्ट प्लस डी। समझे? और ये जो है ये LaH ऑफ E से बन रहा है, एक अमाइड से। ठीक है, ये NaHG एल्कोहल से बन रहा है, एक साइनाइड से। चलिए बता दीजिए, ये 2 सवाल कर लीजिए जरा, 2 मिनट का समय। 2 मिनट का समय है आपके पास भैया। सभी लोग ट्राई करें। आपके लिखते ही सॉल्व कर लिया, क्या बात कर रहे हो, वाह यार, इतने तेज हो रहे हो। बड़ा तेज दिमाग हो गया तुम्हारा, बड्डा बड्डा तेज दिमाग हो गया, बड्डा बड्डा। कह रहा PW ऐप में मेरी पहली क्लास है। आह, कहां थे अभी तक आप? मालिक कहां थे आप? क्यों? बोलिए भाई, बताइए बताइए। इस वाले का तो सीधा आंसर है,
ये जो दिख रहा है ना इसका अमीन बना देंगे, तो इथाइल अमीन आ जाएगा। और ए सॉल्ट बना लीजिए ऐसा, लास्ट में एन दिया है ना तो इसी का सॉल्ट बनेगा। क्लियर है एकदम? अगला, यहां पर बेंजाइलिक एच मिल गए तो ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें? पीओएच में हो जाएगा ये भाई साहब। और एक्सेस अमोनिया के साथ हीट करा दोगे तो ये बना लेगा थैलिमाइड। देखिए, पहले CONH2 आएगा और फिर ऑर्थो पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा अमोनिया निकल करके। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखें, ये आपको दिख रहा है PHCH2Br। मुझे एक बात बताओ, क्या Br का लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं है ना, तो ये रिएक्शन देगा। Br का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है ना, यहां पर लगातार 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो सॉल्ट तो आपका बनेगा यही वाला, CONA और CONA, सॉल्ट तो यही होगा। और जो अमीन बनेगी वो इसकी अमीन बनेगी, अल्काइल हैलाइड की अमीन बनती है भाई साहब ये। अब मुझे बताओ LAH क्या करेगा? अमाइड अगर चाहिए तो भैया CH2 आता है, तो C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तभी C डबल बॉन्ड O के दोनों बॉन्ड टूट करके CH2 बना लेगा। समझे? वेरी नाइस। और NaHG एल्कोहल जो है वो क्या करेगा? साइनाइड से अमीन बनाएगा, तो भैया साइनाइड क्या होना चाहिए? ये, अरे तभी तो अमीन बनेगा रे। देखो देखो, PHCN होना चाहिए तभी तो अमीन बनेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे इसके, ये वाले H और H से। यहां ये दोनों टूटेंगे H और H से। ठीक है, क्या आपका यही आंसर आया था? और अगर ये आंसर आया था तो आपको मुबारक हो, आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, काफी कुछ था इस सवाल में। ठीक, क्लियर है? और लास्ट में ये वाला जो जो ये लिखा है ना, ये इसका सॉल्ट बनता है, सोडियम लिखा है तो सोडियम, ये देखो। ठीक, डन है एकदम। चले आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं, फटाफट से अब कुछ सवाल करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पलर के करें पहले तो। द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमीन। बताओ नाइट्रोजन का सोर्स कहां से आता है? 45 सेकंड का समय दूंगा, और आज मुझे लगता है वो दिन हो सकता है कि 100% पोल का रिजल्ट आ जाए, आज वो दिन है। बोलिए भाई। वंशिका जी कह रही कल के जेई मेन के सवाल बिल्कुल करा देंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर जेई मेन के सवाल कर लेते हैं, कल के कर लेते हैं, और अभी आज वाले भी आ ही जाएंगे ताजा ताजा। बोलिए। कह रहे पूरा बैकलॉग है कैसे कवर करें? अरे कितनी बार बताया आपको बैकलॉग के लिए क्या करना है। एक बार फिर बता देते, काफी बच्चे होंगे ऐसे। बेटा इसका आंसर तो देखो डी आएगा, इसका आंसर आएगा डी, पोटेशियम थैलिमाइड, इधर से ये, क्योंकि यही तो है वो जो नाइट्रोजन देता है ना, मतलब इसी से ही तो आपका नाइट्रोजन आता है फिर अमीन बनती है। डी आंसर आएगा डी। 72.04, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, बैकलॉग हो गया है मालिक, कैसे करना है? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2 चैनल हैं, एक है आपका कंपटीशन वाला और दूसरा चैनल है लक्ष्य नीट। दोनों पर मैंने कवर कराया है,
अभी 2 महीने पहले ही पढ़ाया मैंने, है ना। इधर आपको मिल जाएगा 11th क्लास का, ठीक है। कंपटीशन वाला पे 11th क्लास का मिल जाएगा, आप लोग अगर करना हो तो, है ना। और आप रिवाइज भी करना चाहो तो यहां से कर सकते हो, क्लास में तो देखो हो गई रिवीजन। आप अपनी तरफ से अगर कुछ करना चाहते हो, आप मेरे से पूछो सर हमको अपनी साइड से कुछ करना है, ठीक है, बैकलॉग करना है या अपनी साइड से तुम्हें कुछ करना है। जिनका बैकलॉग नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। कंपटीशन वाला पे 11th क्लास का मिलेगा, बढ़िया प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे चैप्टर्स की, 11th के। 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th वाले में पूरी, ठीक है। तो 11th क्लास और 12th क्लास का आपको यहां से मिल जाएगा, आप यहां से रिवीजन करें, है ना, क्योंकि ये ताजा ताजा इसी साल के लेक्चर है ना। आप पुराने को उम्मीद से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन यहां से करें, बैकलॉग क्लियर करें यहां से करें। ऑर्गेनिक में आपको कुछ करना हो तो बस ये 2 चैनल पे जाए, 11th का यहां से, 12th का यहां से कर लें, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका ये सब कंप्लीट है, सब चीजें कंप्लीट है, तो तीसरे नंबर पे आता है उत्थान। तो आपको इतना चीजें करना है, ठीक है। अगर ये सब कंप्लीट है, बैकलॉग हो गया, रिवीजन हो गया, तो उत्थान जाइए आप, सबसे बढ़िया काम, ठीक है। ये 3 चीजें, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 शॉट ही है, लेकिन बहुत बड़े वाले नहीं है। 9 घंटे 10 घंटे वाले लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप उम्मीद सीरीज में जाओ। ये वाले क्रिप्स और छोटे लेक्चर हैं, 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा, ठीक है। एक शायद 3.5 घंटे का भी है, एक 4 घंटे का भी, ऐसा। तो यहां पर इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट सारे कवर किए गए, थोड़ा जल्दी से रिवाइज करवा दिया गया है, मतलब बैकलॉग क्लियर कर सकते हो आप यहां से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप पूरे लेक्चर देखोगे, आप सोचो कि मैं 12-12 घंटे वाले लेक्चर देखूं, जो उम्मीद की पहले जो पढ़ाए थे अपन ने, तो उसमें फिर आपके पास बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। तो आपको जरूरी है कि थोड़ा क्रिस्प फॉर्म में ये चीजें मिल जाए, तो वो यहां मिलेगी, ठीक। यहां सब कुछ कवर है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जाना फिर इसके अलावा कहीं कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, कहां जाओगे, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। और भी चीजें हैं, फिजिकल भी है, आईयूसी भी है, फिजिक्स भी है, बॉटनी जूलॉजी वो पढ़ोगे, है ना। तो ये यहां से कवर करके खत्म करो इसको। चलिए आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग एफ एंड HCl, बताओ, बोलो भाई। बोलिए, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग एफ एंड HCl क्या देगा? एरोमेटिक ऑक्साइम देगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन देगा, एरोमेटिक अमाइड देगा। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यानी कि आप बोल दो PHNO2। तो बताइए इसका अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? PHNH2 बनेगा, ठीक है, FeHCl में। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन C बना लेगा ये, ठीक है। क्लियर एकदम? अब ये सवाल दोबारा से वही रिपीट हो गया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन? SnHCl, FeHCl, H2 कैटलिस्ट ले लो, आप सारे ही ले सकते हो इसमें। अगला बताना, पोल दे रहा हूं इसमें आपको 45 सेकंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस? A, B, C या D? बोलिए। एक कह रहा था जेई की महा मैराथन, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, महातांडव से भी देख सकते हो, अगर एक साथ पूरी ऑर्गेनिक करनी है तो। 11 12 की इंडिविजुअल चैप्टर वाइज करना है आपको, 3 3 4 4 घंटे वाले, तो आप वहां से कर सकते हो। बोलिए आंसर क्या है इसका? आइसोब्यूटाइल अमीन, ये है आइसोब्यूटाइल अमीन। 2 फिनाइल इथाइल अमीन, देखिए इथाइल हो गया आपका ये, और 2 फिनाइल है ना, ये हो गया इथाइल अमीन, और 1 2 2 फिनाइल ये। तो ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। एनिलीन तो नहीं हो पाएगा, एनिलीन जो है वो एरोमेटिक में आ गई, देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया, ये कहां से बन पाएगा? एनिलीन बनने का मतलब पता क्या था? अल्काइल की जगह अराइल हैलाइड होती, और अराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देती है ना। अराइल हैलाइड SN2 नहीं देती, तो आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। देखिए जरा, आंसर सी आ जाएगा, डी क्यों लगा रहे थे? विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल? एनिलीन थोड़ी बना पाओगे, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए तुम्हें ये लेना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो एनिलीन यहां पर नहीं होगा, सी आंसर आएगा।
क्यों फैल गए भाई? एनिलीन तो बना नहीं सकते हो यार, कैसे पागल हो, जनता एकदम ऐसी फैली क्या बताए। अगला सवाल, चलिए पढ़िए इसको, ट्राई करिए, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। ओनली a small amount of HCl is required in the reduction of nitro compound with iron scrap and HCl in the presence of steam. Reason there FeCl to hydrolyze get hydrolyze to reduce HCl. बताओ, बोलो। बोलिए भाई। मान्या जी कह रही सर जवाब दे दो, कब से पूछ रही हूँ। बेटा तुम्हारा कमेंट मुझे दिखाई नहीं, एक बार फिर से लिखो, दिख जाएगा तो बिल्कुल बता देंगे। चलिए, only a small amount of HCl is required in the reduction of nitro compound with iron scrap and HCl। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है, यही तो अभी बताया था कि बेस्ट मेथड होता है ये, ठीक है। FeCl2 form get hydrolyzed to release HCl during the reaction, एकदम सही है। इसको जब आप हाइड्रोलाइज कराते हो तो ये बनाता है FeOH वोल्टवाइज और ये रिलीज कर देता है HCl, तो इसके स्मॉल अमाउंट से भी काम हो जाता है क्योंकि दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन। डी आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा, डी डी आंसर आ जाएगा, डी 79। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बोलो क्या कह रहे हो। अगला सवाल बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड, गलत बात है। अरे एरोमेटिक 1 डिग्री नहीं बन पाएगा, गलत बात है। अराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड, बताइए। अराइल हैलाइड नहीं दे पाएगा यार, अराइल हैलाइड थोड़ी देगा। अराइल हैलाइड में तो भाई साहब हेलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कहां से दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा जी, कैसी बातें कर रहे हो, दोनों ही गलत है। चलिए अगला, विच ऑन रिडक्शन डज नॉट गिव प्राइमरी अमीन, कौन प्राइमरी अमीन नहीं देता है, बोलिए। बोलिए भाई। पढ़ लिया बेटा मैंने तुम्हारा सवाल, अब दिखा मुझे। हाँ मान्या जी जैसे और भी बच्चे होंगे, बिल्कुल मानता हूं मैं। उनका कहना है कि सर पढ़ाई बढ़िया चल रही है, नंबर आ रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, रैंक कैसे लाए। देखिए रैंक जब आती है ना तो उसके कई कारण होते हैं, ठीक है, एक सिंगल फैक्टर कभी नहीं होता किसी भी चीज के लिए। आपको रैंक लानी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी होगी, क्योंकि एक जगह के बाद, है ना, एक समय के बाद थ्योरी दम तोड़ देती है। आप क्वेश्चन से सीखते हो, एक समय के बाद थ्योरी दम तोड़ देती है, आप सवालों से सीखते हो। आप सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आप उस जगह तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब इसमें पता है एक समस्या होती है कि सर सवाल कैसे करने हैं हमें, क्योंकि देखो अगर आप बहुत सारे सवाल करने जाओगे ना तो बहुत सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस करने पे भी पीछे पड़ जाओगे कि अब ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, है ना, तो कई चीजें ना तुम्हारे लिए रेलेवेंट भी नहीं होती। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको जब करनी है तो आपके लिए बिल्कुल सटीक है एकदम कि भाई जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए।
पिछले 5 साल के, और अब तो 1 साल और जुड़ गया है, 6 साल के क्वेश्चन आप कर लीजिए। आपकी अप्रोच थोड़ी बिल्ड हो जाएगी। कई सवाल आसान मिलेंगे, लेकिन कई सवाल बहुत अच्छे भी आए हैं जेईई मेन में, तो इससे आपकी अप्रोच एकदम बढ़िया बिल्ड होगी। लेकिन ये किन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जिनको रैंक लानी है, मतलब नंबर अच्छे आ रहे हैं, नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन अब आपको नंबर बढ़ाने, नंबर बढ़ नहीं रहे, ठीक है। 200 वाले तो भाई जो क्लास है उसी को करो, ठीक है, जितने सवाल कराएं वो करो, उसको ऊपर लाओ, 200, 250, 300, 350, 400 वाले जो है। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे कई बच्चे होते हैं सर 580 पे रुक गया, 600 पे रुक गया, मामला आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो आप वहां से तुम्हें जाना है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूं कि अगर आपके 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, तो तुम्हें थ्योरी काफी हद तक क्लियर है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होती हैं, कुछ रिकॉल नहीं हो पाता है, तभी तुम वहां अटक जाते हो, ठीक है, यही होता है। तो उस अटकने को आप थ्योरी को बार बार पढ़ोगे, आपके 600 से 620 हो पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको 650, 680, 700 तक जाना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ढंग से करनी होगी, टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का डर खत्म हो जाए। और साथ में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन ना बने उनसे सीखो, जो बन जाए उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तो बनने ही थे भाई। अगर तुम 600 पे अटके हुए हो और आगे बढ़ना है, तो वो तो बने हुए थे तुम्हारे सवाल। तो जो क्वेश्चन ना बने उसका सोचो, बनने पर डांस नहीं करना है। जो बनने थे वो तो तुम्हारा काम था बनाना भाई, वो तो होने ही थे। जो क्वेश्चन ना बने उनके बारे में सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। अब हो सकता है कि आप सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ऐसा सवाल मिल जाएगी जो सिलेबस में ना हो, तो उसके पीछे मत पड़ो, उसको छोड़ दो। लेकिन हाँ, आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा कि यार ये चीज एनसीईआरटी में है, ये नहीं है, तो जो चीज एनसीईआरटी में है वही आपको करना है, ठीक है। तो आप ये वाली चीज पर फोकस करें, तो आप क्या है, उस जोन में चले जाएंगे, आप यहां से बढ़ करके बहुत आगे, मतलब आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना, 600 प्लस हो जाएंगे आपके, ठीक है, 600 प्लस, 650 प्लस, अगर और अच्छे से सवाल करते हो 700 प्लस तक भी तुम जा सकते हो, ठीक है। ये जेई मेन के पीवाईक्यू। और अगर तुमको जेई मेन के कुछ सिलेक्टेड जो हम लोगों ने निकाले थे वो करना, मैंने फिर बताया है, उत्थान सीरीज से आप कर सकते हो। मैं फिर वही बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको जेई मेन के जो सिलेक्टेड सवाल है जो हम लोगों ने लास्ट ईयर ली थे, आप यहां से कर लीजिए। आपको लगता है मेरी ये हो गई है, तो आप वहां चले जाइए, है ना। सवाल बहुत है, इतना भाई, इतने सारे सवाल हैं जेई मेन में, और वो मैक्सिमम मतलब 90% से ऊपर सवाल आपके लिए रिलेवेंट है, 90% सवाल बोल सकता हूं मैं रिलेवेंट है। तो जेई मेन का आप प्रैक्टिस कर लो, पहले ये कर लो आप, है ना, ताकि आपको यहां से पता चल जाए कि कौन कौन से हम लोगों ने सवाल निकाल के करवाए। उसके अलावा आपका मन करता है ये कर लो, ठीक है। तो आपके नंबर बढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इससे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। इसके अलावा कोई चीज नहीं है ना, मेहनत ही करनी है। देखो, नंबर मेहनत से बढ़ते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको कोई दवाई थोड़ी चाहिए कि भाई सर एक एक हमें दवाई दे दो और हमारा 10 दिन के अंदर ही मतलब नंबर बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता। मेहनत करने से ही नंबर बढ़ेंगे, और मेहनत कहां करनी है वो पता होना चाहिए, डायरेक्शन। मेहनत किस जगह करनी है, यहां मेहनत करनी है। थ्योरी में बहुत नहीं उलझना है, क्योंकि हमारा दिल और हमारा दिमाग थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत गवाही देता है कि भाई साहब थ्योरी पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता ना, आप तो बस देखते रहते हो, बस मजा आ रहा है ना। तो आप लिख के रिवीजन करते हो, अगर लिख के करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं करते, काफी लोग ऐसे ही होते देख के बस, क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लग रहा ना, बस देख रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगता है, लिखना पड़ता है, तो एफर्ट लगता है। तो आपका दिल और दिमाग यही बोलता है कि नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, थ्योरी पढ़नी है। और फिर तुम वहीं अटक जाते हो, फिर परेशान होते रहते हो। तो इसीलिए मेहनत करनी होगी क्वेश्चंस पर। जितने ज्यादा सवाल लगाओ उतना बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वाले सवाल का आंसर बता दीजिए क्या था। विच ऑन रिडक्शन डज नॉट गिव प्राइमरी अमीन, बताइए। साइनाइड का जब रिडक्शन हो जाता है तो ये बनाता है CH3CH2NH2, ठीक। एनसी जो है वो क्या देता है, C2H5 NHCH3, ये 2 डिग्री अमीन देता है, तो यही पूछ रहे थे आपसे, बी आ जाएगा। CO रिड्यूस हो जाता है CH3CH2NH2 में LiLH4 से, तो ये भी 1 डिग्री देता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। इसका पोल दिया था क्या? नहीं दिया था, कोई बात नहीं। चलिए अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव सेकेंडरी अमीन ऑन रिडक्शन, बोलो। सेकेंडरी अमीन ऑन रिडक्शन बताइए। सेकेंडरी अमीन ऑन रिडक्शन कह रहे 300 400 वाले क्या करें बेटा, क्लास फॉलो करो आप, मतलब क्लास आप फॉलो करो, अच्छे से रिवाइज करो। आपका याद हो सकता है बैकलॉग हो या आपकी थ्योरी क्लियर ना हो, तो पहले आप सारी चीजें क्लास की रिवीजन करें, क्लास के सवाल करें, क्लास की डीपीपी करें, पहले इतना करें, ऑटोमेटिकली आप उस बैंड में आ जाएंगे। और जब उस बैंड में आ जाएंगे तो उसके आगे क्या करना है मैंने आगे बता रखा है, ठीक है।
क्लास को अच्छे से फॉलो करो, रिवीजन करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। रिवीजन करते रहें लगातार, रिएक्शन को बार बार देखते रहें, लिखते रहें, लिख के ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Which of the following compound gives secondary amino reduction? अल्काइल नाइट्राइल RCN। बताइए जरा, ये रिडक्शन से क्या देगा? RCH2NH2। ठीक। कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन जो है वो NC होता है, इसको कार्बाइल अमीन कहते हैं। प्राइमरी अमीन क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी अमीनो रिडक्शन। प्राइमरी अमीन, अमीन का रिडक्शन क्या ही होगा? सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड ये है सेकेंडरी, तो इसका रिडक्शन कराओगे तो ये तो NH2 बनाएगा अगर रिड्यूस होगा तो, है ना। और इसका रिडक्शन कराओगे, कार्बाइल अमीन आइसोसाइनाइड को ही कहते हैं ना, आइसोसाइनाइड ही कार्बाइल अमीन है। आगे मैं कार्बाइल अमीन टेस्ट भी पढ़ाऊंगा। तो RNC से बनेगा RNHCH3। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला बताना जरा, साइनाइड का रिडक्शन करा रहे हो और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है रिडक्शन कराना। H लिखा है कहीं मतलब रिडक्शन। ठीक है, और ये आया होगा NaHG अल्कोहल वगैरह दिया होगा आपको, है ना। ठीक है, वहां से बनाया होगा। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड से क्या क्या बनता है आप बता दें, मैं आपको पोल दे देता हूं। ट्राई करें जरा एक बार 45 सेकंड के अंदर, ट्राई करें। ट्राई करें, ट्राई करें। बोले भाई। क्या कहते हो? बोलो, साइनाइड का रिडक्शन कराते हो तो अमीन बनता है, और आइसोसाइनाइड से भी अमीन बनता है, इससे 1 डिग्री और इससे 2 डिग्री। बताइए, तो ए हो जाएगा RCH2NH2 और बी हो जाएगा RNHCH3। सही है, सही है ना। तो ये बी आ जाएगा आंसर। एट्टी 84%, वेरी गुड। चलिए, बाकी हॉफमैन ब्रोमाइड के हैं वो मैं कल करवाऊंगा आपको। अब मैं आपको कुछ PSS करवा देता हूं। ठीक है, आइए जरा। अच्छा, पहले मैं कुछ जेई मेन के करवा दूं पहले कल के, है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड के हैं वो कल पढ़ लेंगे अपन। चलिए, जेई मेन के सवाल कर लो पहले, कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। शिफ्ट 1 है शायद ये, है ना। नहीं, शिफ्ट 2 है। चलिए देखिए जरा, पहला सवाल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH का H2PDC कराना है, A बनाना है, और इसका ओजोनोलिसिस कराना है, B और C बनाना है। कौन सा वाला कराना है? रिडक्टिव। बता देंगे आप B और C? आराम से कर सकते हैं भाई साहब। ठीक है, दूसरा सवाल करिए जरा, बहुत आसान है। HCl और AgCN। चलिए, दो दो सवाल करके करते जाएंगे। बोलिए भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अरे आराम से कर लेंगे भाई। बेहतरीन, वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। पहले वाले में क्या करेंगे? पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से, तो ये बना लेगा अल्कीन,
और O3CCl4Zn क्या करेगा, ओ ओ गो, ओ ओ गो, तो ये बना लेगा CH3CHO और HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ये आंसर। ठीक है, अगला, अगला भी आसान है। HCl क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां H आएगा प्लस यहां बनेगा और यही Cl जुड़ जाएगा क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, तो आपको ऐसा दिखेगा, यहां Cl आ जाएगा देखो, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है रिंग में। और ये भाई साहब कितनी बार देखोगे इस रिएक्शन को, मजेदार है तो ये ऐसा दिखेगा, AgCN में NC जुड़ता है। अब इसके आगे मैं ऐड कर देता हूं, इसकी रिएक्शन कराओ LAH के साथ तो C बना दो। बताओ जरा NC का रिडक्शन किस में होता है, NC का रिडक्शन किस में होता है, बोलिए बोलिए बताइए, ये अपन ने ऐड कर दी इसमें, 2 डिग्री अमीन बन जाएगा NHCH3। ठीक है, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, समझ गए, एकदम आसान है। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 भी आया था इसमें, तो 3-4 सवाल दिखे मुझे अभी तक। तीसरा सवाल ऐसा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विथ KMnO4, द नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विद KMnO4। ये तो अभी अपन ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ी। कौन कौन KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जानते हैं आप, ट्राई करिए। बताइए जरा, फोर्थ क्वेश्चन, एल्कोहलिक KOH। चलिए, कौन कौन से हैं जो KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच, तो 1 2, देखो यहां भी एच है, यहां तो 3 एच है। ठीक, यहां मिलेंगे आपको एच, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और ये एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच होना चाहिए, कर जाएगा, तो 1 2 3 4 आंसर आएगा, है ना, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच होना चाहिए। ठीक है, अगला बताओ जरा, अगले वाले में अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन कैसे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो यहां डबल बनाएंगे ताकि रिंग के साथ डबल आ जाए। अगर ये वाला डबल यहां बनाएगा तो इस वाले को जानबूझ के डबल यहां बनाना पड़ेगा, क्यों, ताकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाए। देखो, तो ऐसा दिखेगा आपको, एक डबल यहां, एक डबल यहां, ये देखिए, ताकि रिंग के साथ ये डबल कॉन्जुगेशन में था और इसके साथ ये डबल कॉन्जुगेशन में आ जाए, कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन जाएगी। सही है ना, ठीक है, ये कहानी है। ठीक,
एक बच्चा कह रहा है सर वो पिछले वाले सवाल में आपने BSO4 नहीं दिया तो क्या करोगे? बेटा सवाल की भावना है बताना। मान लो BSO4 नहीं भी दिया है, ये आगे क्या लिखा है ओजोनोलिसिस, तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम खुद सोचो, एक बार तुम खुद से सोच लिया करो। अगर तुम ये मेरे से कह रहे हो कि सर अल्केन बना देते तो आप क्या करें? यहां पे क्या करें? बैठे रहे देखते रहे, अल्केन ओजोनोलिसिस करता ही नहीं है। तो सवाल की भावनाओं को समझते हुए भी आंसर करना होता है ना, ठीक है। लॉजिक इसी को तो बोलते हैं, कॉमन साइंस नाम जिसको कहा गया है आजकल। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल दिया गया था जिसमें मामला आउट ऑफ सिलेबस निकल गया, लेकिन सवाल की भावनाओं की कदर करें और आइडिया लगाएं। अगर आपने आइडिया लगा लिया तो काम बन गया। ये वाली रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा दिमाग होगा और पैनिक नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप इस सवाल को बहुत आराम से, बहुत प्यार से इसका आंसर कर सकते हैं, भले ही ये पहली वाली रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन था सी गिव्स फेलिंग टेस्ट, सी कैन बी prepared by reacting PHMGBr with CO2। सवाल की भावनाओं को समझ के आप आंसर कर सकते हो। हाँ, C can give tolerance test, और D C can give brisk effervescence with NaHCO3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पहली रिएक्शन नहीं भी बताती तब भी तुम आंसर निकाल के बैठे, देखो क्या बात है, बड़े तेज हो रहे हो तुम लोग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। पहली रिएक्शन नहीं भी पता थी आपको, टेंशन की बात ही नहीं थी। देखो सवाल आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है बताओ? कुछ ऐसा कह रहा है कि ये बेंजीन बनना चाहिए, ठीक। तो अल्केन से एरोमेटाइजेशन करने के लिए सेलेनियम को भी यूज किया जाता है, लेकिन आपको नहीं पता, बच्चे नहीं पढ़ के गए। लेकिन काफी बच्चे घबरा गए वहां पर और काफी बच्चों ने सही कर दिया। क्यों सही कर दिया? क्योंकि आगे की भावनाओं की कदर करी उन्होंने कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, और पूछना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा, ये तो आप जानते हो। और CrO2 Cl2 हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा? यहां पर CHO बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। इतना तो आपने भी सोच लिया था, बहुत बढ़िया। सी गिव फेलिंग टेस्ट, गलत बात है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग नहीं देता है। सी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय PHMGBr, गलत बात, इससे तो बेटा बेंजोइक एसिड बनेगा। यहां अटैक करेगा तो ये तो बेंजोइक एसिड बनाएगा यहां पर, है ना, तो ये भी गलत हो गया। सी कैन गिव टॉलरेंस, बिल्कुल सही बात है। सी कैन गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस, नहीं देगा, ये तो वो देता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह होता तो देता ये। क्लियर है? ठीक है। तो सेलेनियम जो है वो अल्केन से जो काम एरोमेटाइजेशन करता है वो काम ये करता है, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन निकाल लेता है। देखो C6H12 एक्चुअल में ऐसा होता है, तो सेलेनियम क्या करता है? डिहाइड्रोजनेट कर देता है इसको, तो यहां से H2 निकल जाती है, ये सब H2 निकाल लेता है। शिफ्ट 1 के देखूं क्या? बोलो, या चलो शिफ्ट 1 के आगे की PPTs में डाल दूंगा, मैं ऐसा कर लेता हूं। अच्छा अभी का देखूं, ताजा ताजा कोई आ गया हो तो। हम्म, एक सवाल है, आप लोग तो यूं ही कर दोगे, अभी आया ताजा ताजा, देखिए क्लास लेते लेते ही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च? बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च? अभी आया सवाल, 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, अभी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च? आपको ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? बोलो, ताजा ताजा एकदम। अरे बोलो, ऑप्शन देने की जरूरत है। अच्छा, ग्लाइकोजन, लैक्टोज, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। देखो, देख रहे हो? अरे भाई साहब गजब। और देख लेते हैं जरा, और देख लेते हैं जरा। सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। 29 जनवरी, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है। हेक्स 1,3 डाइईन 5 आइन। 1 2 3 4 5 6, 1 3 डाइईन और 5 आइन। सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बता दो आंसर क्या है। बोलो बोलो बोलो। मैं 29 मार्च लिख रहा था। 29 जनवरी। बोलो, बताओ जरा क्या आंसर है। अरे बहुत आराम से कर दोगे आप यार। दो ही सवाल अभी तक दिखे हैं ऑर्गेनिक के। बोलो कितना आ रहा है। काउंट कर लेते हैं। देखिए, यहां पर 2 H होंगे, यहां 1 H होगा, यहां 1 H होगा, यहां 1 H होगा और यहां 1 H होगा। H वाले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही आ रहा है? चेक करो जरा, देखो, देखो ना। इस वाले पर 2 H होंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो H हो गए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आंसर आ रहा है। चेक कर ले जरा। 15 आ रहा है क्या? 15। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कल अपन इसके और भी करा देंगे, आज के शाम वाली शिफ्ट के भी करा देंगे कल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए, अच्छा लगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अपन मुलाकात करेंगे अब आपसे कल। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें, और जो आज पढ़ाया इसको रिवीजन करके आना। कल मैं आपको खूब सारे पीएसएस भी करवाने वाला हूं। ठीक है, कल अपन पीएसएस भी करेंगे और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी पढ़ेंगे। क्लियर है एकदम? क्लियर है? चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करके आओ, शॉर्ट नोट्स अपलोड करा देंगे अभी, रुक जाओ।